सर्दियों के दिन हैं और मार्केट में सोया और मेथी अच्छी खासी आ रही है, तो आज हम बना रहे हैं सर्दियों का मेथी का नाश्ता। तो इस सोया मेथी के नाश्ते को आप ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच बॉक्स में या शाम की छोटी सी भूख मिटाने के लिए आप इसको बनाकर खा सकते हैं। नमस्कार, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने सोया और मेथी की पत्तियों को काट कर रखा हुआ है। तो 1 कटोरी मेथी की पत्ती और आधी कटोरी सोया की पत्ती, इनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब इन दोनों को हम धोएंगे। सोया और मेथी को हमने एक साथ मिक्स करके धो लिया है। आप देख सकते हैं पत्तियाँ अभी गीली हैं, लेकिन इन्हें सुखाना नहीं है, सिर्फ पानी निकल जाए इसलिए हमने छन्नी में रख लिया है। तो अब हम चलते हैं मसाले की तरफ। तो यहाँ 7-8 कलियाँ लहसुन की, 15-16 काली मिर्च के दाने और 2 या 3 हरी मिर्च, इनको भी टुकड़े करके ले लिया है। अब हम इनका एक पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए दरदरा पेस्ट हमने बना लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। 1 टेबल स्पून हम तेल डालेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा 1/4 चम्मच जीरा और ये लहसुन मिर्च का पेस्ट। हिलाकर आधा मिनट के लिए हम भून लेते हैं। अब इसी भूनते हुए मसाले में हम डालेंगे मसालदानी के बेसिक मसाले। तो ये आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया और इसको हल्के से मिक्स कर दिया। थोड़ी सी हम हींग डाल देते हैं, 1 पिंच। और अब जो ये हमने सोया मेथी को धोकर रख लिया था, इसको डाल देते हैं। अब हमें 2-3 मिनट मेथी और सोया को भून लेना है। ये देखिए सोया मेथी नरम हो गए हैं। अब हम इनको ढक्कन से करते हैं कवर और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देते हैं। तब तक हम नगेट्स का मसाला बना लेते हैं। तो ये 1 कटोरी बेसन है, इसको हमने एक बाउल में ले लिया और आधी छोटी कटोरी खट्टा दही, थोड़ा सा पानी डालकर इसको हमने पतला छाछ की तरह कर दिया, इसको भी डाल दिया। अब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर लगातार मिक्स करते रहेंगे, जिससे गुठलियाँ ना पड़े, और थोड़ा पतला बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 कटोरी हमने पानी और डाला है और इस तरह का लिक्विड बनकर तैयार हुआ है। तो अब इस लिक्विड को हम रखते हैं साइड में। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। ढक्कन खोलकर देखते हैं मेथी सोया के पत्ते नरम हो गए हैं। अब हम मेथी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे ये ऊपर नीचे एक जैसी हो जाए। तो अब हम रखते हैं कढ़ाई के ऊपर छन्नी, और जो हमारा छाछ और बेसन का घोल था, इसको छन्नी से निकालते हैं, जिससे कि अगर कोई भी गुठली होगी तो वो छन्नी में रह जाएगी। और अब हम नीचे बचे हुए बेसन में थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और फिर से छन्नी से निकाल लेते हैं। फ्लेम अभी स्लो है। अब हमें बेसन को तली से चलाना है ताकि बेसन बैठने ना पाए। तो अब हम बेसन में नमक डाल देते हैं। स्वाद के अनुसार हमने नमक भी डाल दिया और अब हमें धीमी आंच में लगातार बेसन को पकाना है। तो इसी तरह से हम पकाते रहेंगे। शुरू में आपको लगेगा कि थोड़ी सी गुठली सी पड़ रही है, लेकिन गुठलियाँ नहीं आएंगी। बस लगातार हिलाते रहें और चलाते रहें। आप धीरे धीरे देखेंगे बेसन का कलर चेंज हो गया है और ये धीरे धीरे गाढ़ा भी होता जा रहा है। इसको अच्छी तरह से गाढ़ा कर लेंगे। जब इसकी कंसिस्टेंसी हलवा की तरह हो जाएगी, ये चम्मच से एक साथ गिरेगा, तो फिर हम गैस को बंद कर देते हैं। तो अब हमारा मेथी और बेसन का बैटर बनकर तैयार है। एक थाली में थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं और अब मेथी बेसन के बैटर को हम फैला लेते हैं। अभी ये गर्म है, इसलिए हमें हाथ नहीं लगाना है, थोड़ा संभाल कर ही डालेंगे। ये सर्दियों का 10 मिनट का नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है और स्वास्थ्य में भी इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि मेथी तो शरीर के लिए बहुत पौष्टिक होती है। तो अब हम चम्मच की सहायता से अच्छे तरह से फैला लेते हैं। अभी थोड़ा गर्म है, ठंडा हो जाए फिर हम हाथ से भी इसको फैला सकते हैं। अब इसी बैटर के ऊपर हम तिल छिड़क देते हैं। तिल का स्वाद बहुत अच्छा आता है और ये खाने में कुरकुरे भी लगते हैं। तो अच्छी तरह से हमने तिल लगा दिए और फिर से एक बार फैला लिया। अब हमें इस बैटर को एक शेप देना है। आप जिस शेप में चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बर्फ़ी की तरह एक चौकोर शेप देने वाली हूँ। तो पहले हम इसके किनारे सेट कर लेते हैं किसी चाकू की सहायता से और अब इसके पीस काट लेते हैं। बेसन ठंडा हो गया है, आसानी से पीस कट जाएंगे, चाकू में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो ये देखिए बढ़िया पीस कटकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको हाथ से निकाल सकते हैं।
तो इसी तरह से हम सारे पीस बनाकर तैयार कर लेते हैं। पीस आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने पैन चढ़ा दिया है। अब हम थोड़ा सा तेल डालकर ग्रीस कर लेते हैं। पैन ज़्यादा गर्म हो गया है तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं और मेथी नगेट्स को एक एक करके पैन में लगा देते हैं। जितने आपको एक साथ लगाने हो या जितनी जगह है उतने आराम से लगा दीजिए। इनको हमें स्लो आंच पर थोड़े से तेल में शैलो फ्राई करना है। ये देखिए इतने सारे हमने मेथी के नगेट्स लगा दिए हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और अच्छे से इसको स्प्रेड भी कर देंगे। चाहे तो आप घी भी डाल सकती हैं, घी भी बहुत पौष्टिक होता है। तो इस तरह से हम उलट कर पलट कर नगेट्स को कुरकुरा होने तक पका लेंगे। चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। सिर्फ 1 चम्मच तेल में बनकर तैयार हो जाते हैं। पकते हुए मेथी नगेट्स में अच्छी खुशबू भी आ रही है। मन करता है इनको अभी उठाकर खा ले। तो ये वाकई बहुत अच्छा नाश्ता है, टेस्ट में भी है और हेल्थ में भी है। तो अगर आप चाहो तो इसमें थोड़े से तिल और बुरक सकते हो। तिल की खुशबू और तिल का स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसलिए तिल ज़रूर डालें और धीमी धीमी आंच पर इसको पका लें। तो अब ये पक चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए इसी तरह से सारे नगेट्स आप निकाल कर रख लीजिए। गरम गरम नगेट्स चाय के साथ या चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और इतनी कम समय में बन जाते हैं कि आप सुबह में बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। शाम की चाय में मेहमान घर आ जाएं, कभी भी इनको आप दे सकती हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। तो इनको आप सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, किसी के भी साथ खाएं या ऐसे ही चाय के साथ खाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि जब आपने बनाए तो आपको कैसे लगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।